शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 24 अक्टूबर 2020 और डे है यूनाइटेड नेशंस डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 अक्टूबर। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ इस दिवस को इस जानवर के अवैध शिकार को रोकने के उपायों के बारे में भी जागरूकता फैलाना है। यह दिवस पहली बार 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस संस्था ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अंतिम परीक्षण पूर्ण होने के बाद अब इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह एक ऐसी मिसाइल है जो कि दिन हो या रात दोनों ही परिस्थितियों में दुश्मन के टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डीआरडीओ तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना हाल ही में किस सरकार ने शुरू की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने राज्य के लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट बोर्ड योजना की शुरुआत की। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। तमिलनाडु सरकार ने सत्र 2020 से 2021 के पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तमिलनाडु तो इसकी कैपिटल या राजधानी का नाम चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम एदप्पादी के पलानी स्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 18, लोकसभा सीटों की संख्या 39 या 39 है। राजकीय पशु का नाम नीलगिरी तहर है। राजकीय फूल का नाम ग्लोरिसा लिली है। राजकीय पक्षी का नाम डव। राजकीय फल का नाम जैक फ्रूट। राजकीय पेड़ का नाम पाम ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किस सरकार ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। व्हाइट या सफ़ेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी के दावा करने पर 15 दिनों के भीतर दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आंध्र प्रदेश तो यहाँ की 3 कैपिटल या राजधानियाँ, पहली विशाखापट्टनम, दूसरी अमरावती, तीसरी कुर्नूल है। और यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम वाई एस जगनमोहन रेड्डी है और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटों की संख्या 25। राजकीय पशु का नाम काला हिरन, राजकीय पक्षी का नाम तोता, राजकीय फूल का नाम जैस्मिन और राजकीय पेड़ का नाम नीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन मैरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीना मल्होत्रा। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी को रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये यानी कि नीना मल्होत्रा जी इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सैन मैरिनो तो ये किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? यूरोप में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम सैन मैरिनो है। यहाँ की करेंसी का नाम यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन द्वीप का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुशील कुमार सिंघल। ये 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। पोर्ट मोरेसबी में निवास के साथ समवर्ती रूप से सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। ये वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सोलोमन द्वीप तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम होनियारा है। यहाँ की करेंसी सोलोमन द्वीपी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। भारत के कुल 29 राज्यों में से एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सूचकांक में हरियाणा ने 40.7 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हरियाणा, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5, लोकसभा सीटों की संख्या 10। राजकीय पशु का नाम काला हिरन, राजकीय पक्षी का नाम ब्लैक फ्रैंकलिन, राजकीय फूल का नाम लोटस या कमल, राजकीय पेड़ का नाम पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहित शर्मा। फेमस इंडियन प्लेयर और आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को भारत की प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मैन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में वेगा मैन रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करेंगे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वेगा, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष रावडे ला वेगा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने नाबार्ड के साथ साझेदारी से राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटाला जी से आग्रह किया कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत खेती पर जोर देते हुए किसानों को मशीनीकृत खेती परिवर्तित करने में मदद करें। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उत्तराखंड, तो यहाँ की 2 कैपिटल या राजधानियाँ, पहली गैरसैंण जो कि गर्मी की है और दूसरी देहरादून जो कि विंटर की है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राजकीय पशु का नाम अल्पाइन मस्क डियर, राजकीय पक्षी का नाम हिमालयन मोनाल, राजकीय फूल का नाम ब्रह्म कमल है और राजकीय पेड़ का नाम बुरांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैजनी वर्गीस। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैरकारी लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में हाल ही में किस पोत को शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है INS कवरत्ती। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाणे ने विशाखापत्तनम में देश में निर्मित 4 ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कोरवेट में से अंतिम INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत को भारतीय नौसेना के संगठन DND यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन और GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा कोलकाता में निर्मित किया गया। यह पोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर सूट से लैस है जो कि पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है KJ मोहम्मद। इन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। ये प्लेबैक सिंगर और संगीत निर्देशक और अभिनेता थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। इनकी पहली फिल्म 1964 में कुदुम्बनी थी। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।